बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आपको सूचित किया जाता है कि आप प्रभु की कृपा, गुरुदेव की कृपा से आने वाले 29 जुलाई को श्री पावन गुरु पूर्णिमा का दिव्य प्रोग्राम, दिव्य महोत्सव आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम 29 जुलाई को श्री राम जानकी मंदिर, सिसवा बाजार, महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश, इस जगह पे हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसलिए सभी भाइयों बहनों से, प्रेमी भक्तों से, जो भी मेरे सत्संग विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके सहयोग लें और जो आसपास के लोग हैं वो पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल इसमें पहुंचना है। हम वैसे तो व्यक्ति से व्यक्ति को संपर्क कर रहे हैं और आप लोग भी जो सहयोग करना चाहें तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर अपने सहयोग को भेज सकते हैं। ठीक है, आइए आज के सत्संग विचारों को हम श्रवण करते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु ने कृपा की, प्रभु ने दया की, ये मनुष्य का जन्म हमको मिलता है। करुणा कर देत नरदेही, हेत ईज बिन देत स्नेही। उसका स्नेह, उसका प्रेम था, उसकी करुणा थी तो आपको ये नर्तन मिला। और ऐसा नर्तन जिसको यतन देवता भी करते हैं, जिसका यतन सारे सृष्टि के पशु पक्षी भी करते हैं कि हमें ये नर्तन मिले, हमें ये मनुष्य जीवन मिले ताकि हम अपने कर्मों का जो हिसाब किताब है उसको खत्म कर सकें और प्रभु के पावन चरणों को हम प्राप्त कर सकें। लेकिन मनुष्य तन की ये विडंबना रही, मनुष्य का जीवन तो मनुष्य ने प्राप्त कर लिया, सांसें मनुष्य को मिल गया, लेकिन मनुष्य बन नहीं पाया। मनुष्यता के जो गुण, मनुष्यता का जो स्वभाव जीव के भीतर उत्पन्न होना चाहिए वो उत्पन्न नहीं हुआ। इसने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया, प्रभु से वादा किया कि प्रभु आप मुझे जन्म दें, मैं आपकी भक्ति बंदगी करूंगा और आपको जब तक जीवन रहेगा तब तक आपकी आराधना भक्ति करके अपने कर्मों का हिसाब किताब खत्म करूंगा। जन्म लिया, ना भक्ति की, ना प्रभु का स्मरण किया, ना ही ईश्वर के में मन लगा। और इसके कारण हुआ क्या कि जिस काम से वो आया था वो अपने लक्ष्य को भूल गया। आया था जिस काम से, भूल गई वो बात, सहजो तब क्या करे जब खाली दोनों हाथ। फिर वहां क्या होगा जब आपके हाथ रिक्त होंगे, खाली होंगे। इसलिए लेकिन देखा यह भी जाता है कि भक्ति तो दूर छोड़िए, जो जीवन उसने अपनाया वो जीवन भी ढंग से नहीं जी पाया। मान लीजिए चलो भक्त होना एक अलग बात है, हर कोई कोट मजे कोई संत बनता है, लाखों करोड़ों की जनता है पूरे इस धरती पे और उसमें से कुछ गिने चुने संत बनते हैं। संत बनना दूर छोड़ो, घर में रह के भक्ति भाव करें, इंसान से वो भी ना हो पाया। इंसान ने सांसारिक जीवन चुना, वो सांसारिक जीवन भी ढंग से जी नहीं पाया। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। वो दुखी है, सुखी नहीं हो पा रहा। अब क्यों दुखी है? वो दुख का कारण वो सोचता है कि ये दुनिया है। दुख का कारण दुनिया नहीं है, दुख का कारण वो स्वयं खुद है। हम ही दुख के कारण है। दादू दयाल जी कहते दद्दे दोष ना देवो, दोष है कर्मा आपन्या, जो मैं बीजिया सो मैं पाव्या, दोष ना दीजे अवर जना। कि मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, दद्दे दोष ना देव,
दोष देने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। दोष है कर्मा अपना, जो मैं बीजा सो मैं पाया। दोष न दीजिए वर्जना, जो मैंने बीजा है वो मैंने पाया है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कुर्बानी कहती है। जो मैं बीजा सो मैं पाया, तो जो मैंने बीजा वो मुझे मिल गया। मैंने बोया बबूल, अब हम चाहते कि उसमें कोई फल लगे तो नहीं हो पाएगा, कांटे ही निकलेंगे। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके कर्म करना पड़ता है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कल एक भाई से, व्यक्ति से मिलना हुआ, बड़े बेचैन थे, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। मैंने पूछा कि भाई क्या कारण है परेशानी का? कहते स्वामी जी परेशानी का कारण ये है कि कोई मेरे को समझने वाला नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं पाता है। मैंने कहा आप अपने आप को समझ लेते हैं? जब आप अपने आप को नहीं समझ पाते तो दुनिया आपको कैसे समझेगी भाई? आप पहले अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं। और इंसान की स्थिति क्या है कि इंसान अपने आप को समझना नहीं चाहता, और वो जो और दूसरों के मुख से वो खुद की तारीफ चाहता है। उससे लगता है कि दूसरे उसका सम्मान करें, दूसरे उसकी बात माने, जैसा वो कहे दुनिया वैसी वैसी हाँ में हाँ डुलाते रहे। तो भैया ऐसे आपको कभी सुख नहीं मिलने वाला। कहने लगा कि पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, बच्चे मेरी बात नहीं पूछते, पड़ोसी से मेरी बनती नहीं, समाज में मेरा कोई महत्व नहीं है। तो भाइयों बहनों, उसकी समस्या ही, मैंने जो उसके बात करने के बाद मैंने जो समस्या उसकी समझी, जो मुझे लगा, और मैं उस विषय को आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। वो विषय मुझे जो समझ में आया, वो मुझे ये लगा कि जैसे क्या होता है कि अपने घर की चाबियां किसी और को दे देना, है ना। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द है। जैसे अपनी खुशियां किसी और पे डिपेंड है। माने आप खुश होंगे या सुखी होंगे ये कोई और डिसाइड करेगा। समझ रहे बात को? जरा गहराई से समझिएगा इस बात को। अपनी खुशियों की सारी चाबियां किसी और को दे देना, अपने सुख की सारी चाबियां किसी और को दे देना। या यूं कहे कि कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश हों, और कोई आपको चार गालियां दे दे तो आप क्रोध में आ जाए, दुख हो जाए। इसका मतलब आप अपने आप में नहीं हैं। आप एक मात्र, क्या कह सकते उसको, यंत्र हैं। जैसे टीवी होता ना, टीवी का रिमोट होता है तो लोग टीवी के पास नहीं जाते, वहीं यहीं से रिमोट में बटन दबाते चालू हो जाता है। ऐसे ही आप हो गए हैं। आपका स्वयं का कुछ नहीं है। आप खुश होंगे तब जब आपकी कोई प्रशंसा करेगा, मतलब आपके सुख का साधन कोई और है। आप क्रोध में आ गए क्योंकि आपको किसी ने गलत बोला, इसका मतलब उसके पास आपके ऑन ऑफ करने की चाबी है, रिमोट है। जैसे टीवी को ऑन ऑफ किया जाता है, वैसे इंसान को भी ऑन ऑफ करने वाला सिस्टम मुझे लगा। मैं समझिएगा मेरी बात जो मैं बताना चाहता हूं। वो कोई किसी की प्रशंसा करेगा तब आप सुखी होंगे या खुश होंगे। मेरी कोई प्रशंसा करे मेरे मुंह पे और मैं कहूं कि नहीं ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अंदर भीतर से सुकून, तो भाई मैं गलत हूं। मैं किसी की प्रशंसा करने का मोहताज नहीं हूं, मैं सुखी हूं तो हूं, और इसकी चाबी आपने किसी और को दे रखी है। समझिए बात को।
वो मेरी कोई सम्मान नहीं करता, आपकी कोई प्रशंसा करेंगे तब आप खुश होंगे भाई। आपको कोई बुला बुरा बोल देगा तो आप दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब आप स्वयं में कुछ नहीं है, आप अपने आप को समझ नहीं पाए हैं। आपने अपनी खुशियों की चाबी, अपने सुख की चाबी किसी और को दे रखी है। और एक बात और ध्यान रखना, आप दूसरे पे निर्भर है। आप खुश होंगे तो दूसरा अगर अच्छा कहे, माने आपकी खुशी डिपेंड करती है अदर व्यक्ति के ऊपर, अनादर पर्सन के ऊपर। आप दुखी होते हैं तो स्वयं के कारणों से नहीं होते, दूसरे ने कुछ कह दिया या दूसरे ने कुछ आपका विचार नहीं माना या दूसरे ने कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी, व्यक्ति या परिस्थिति के कारण आप दुखी हो रहे हैं। मतलब आपका जो दुख का कारण है आप स्वयं नहीं है, कोई और है। माने दुख की चाबी भी आपकी किसी और के पास है। कोई उल्टा पुल्टा काम करेगा, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा तो आप दुखी, परेशान, क्रोध में आ जाएंगे। इसका मतलब आपकी स्वयं की चाबी आपके पास नहीं है, आपका ऑन ऑफ सिस्टम किसी और के हाथ में है। आप खुश तब हैं जब कोई आपकी प्रशंसा करे, हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बोले तो आप खुशी हैं। तो ऐसी खुशी ज्यादा समय तक रहती नहीं है भाइयों बहनों। ये खुशी कब आपको भयंकर दुख देगी, अवसाद देगी, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले तो ये खुशियों की चाबी अपने पास स्वयं रखे। पहली बात तो खुशियां बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है। इतना सत्संग आप सुनते हैं, जो कुछ सच्चा सुख परमात्मा के चरणों में है और परमात्मा भीतर है। स्वयं में समेटो। मैं स्वयं में, पहली बात आपको मैंने बताई थी कि उसने कहा कोई मुझे समझ नहीं पाता। भाइयों बहनों, कोई किसी को नहीं समझ पाएगा। स्वयं को स्वयं समझे, पहले आदमी अपने आप को समझे, स्वयं को जाने। अध्यात्म यही से शुरू होता ना, प्रथम पाठ यही है कि अपने आप को जानो। जब हम अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो किसी और का अवलोकन नहीं होता। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब मन खोजा अपना मुझसा बुरा ना कोई। कई बार मैंने कथाओं में, सत्संग में सुना है कि अवलोकन स्वयं का करना होता है, दूसरों का नहीं। दूसरों की प्रतिक्रियाएं, दूसरों की अभिव्यक्ति, दूसरे ने क्या कहा, दूसरे ने क्या बोला, दूसरे ने क्या बनाया, दूसरे ने क्या आपके पीठ के पीछे बात की, इस कारण से आप सुखी हैं दुखी हैं। इसका मतलब आपके सुख का कारण, आपके दुख का कारण सब कुछ बाहर है, दूसरे लोग हैं। और दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो महापुरुषों ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं पराधीन सुख सपने हूं नाही। आप सुख की कामना करना छोड़ दें। गोस्वामी जी कहते हैं पराधीन सुख सपने नाही। जो पराधीन होता है, दूसरों पे आश्रित होता है, वो कभी भी जीवन में सुख नहीं पाता, वो जीवन में शांति नहीं पाता। आप जब दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं तो आप अपनी आत्मशक्ति खो देते हैं। भाइयों बहनों, आत्मशक्ति खो देते हैं। इसलिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना। दूसरों पे डिपेंड, आपकी खुशी दूसरे पे डिपेंड हो भाई, ये फार्मूला नहीं जीवन का। आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, आप कभी शांत नहीं हो पाएंगे, कभी आत्मबल आपका मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पराधीन सुख सपने हो नहीं। पराधीन हम रहना पसंद नहीं करते, ना हम ना आप लोगों से भी मैं कहूं पराधीन सुख सपने हो। किसी पे डिपेंड रहना, आपकी खुशियां किसी पे डिपेंड है। पत्नी अच्छी बोले, प्यार से बोले तो आप खुश, बच्चे बड़े सम्मान पूर्वक आके पांव छुए, पापा पापा मम्मी मम्मी करें तो आप खुश, पड़ोसी आपसे अच्छा भैया जी करके बात करें तो आप खुश, समाज आपको कहे कि नहीं ये बड़े महान व्यक्तित्व है, समाज के लिए बहुत कुछ चढ़ बढ़ के करते हैं तो आप खुश। तो इसका मतलब भाइयों बहनों, आपकी खुशियां की चाबी तो किसी और के पास है। एक संत के पास एक व्यक्ति गए, इसको समझना जरा कहानी को। वो कहने लगा मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे पड़ोसी मेरे अच्छे नहीं हैं, और जो है समाज मुझे महत्व नहीं देता। तो संत ने कहा कि अच्छा ये आपके पास क्या है आपके? तो उसके पास चाबियों का गुच्छा था। संत ने कहा कि ये चाबियों का गुच्छा मुझे दे दो। तो संत ने वो चाबियों का गुच्छा ले लिया। तो अपने एक शिष्य को कहा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना के लाओ, गूंद बना लगा कर लाओ।
और जो जो मैं कहता हूं वो चिट्ठी के ऊपर लिखो और एक एक चाबी पे चिपकाओ। तो एक चाबी उन्होंने निकाली, उस पे लिख दिया पत्नी, बोले ये चाबी पत्नी की। एक चाबी निकाली उस गुच्छे में से, उस पे लिख दिया, दूसरी चाबी में लिख दिया बच्चे। तीसरी चाबी निकाली, उस पे लिख दिया पड़ोसी। और चौथी चाबी निकाल करके उस पे जो कागज चिपकाया उस पे लिख दिया समाज। तो कहने लगे कि अब समझ में आया। संतों ने कहा अब समझ में आया कि नहीं? तो व्यक्ति कहने लगा इसमें समझने वाली क्या बात है, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूं आपकी। बोले मानव ये सारी चाबियां आपने दूसरों को दे दी तो क्या होगा फिर? आप मान लीजिए आप घर में हैं, घर की चाबी आपने अपने पास रखी नहीं, दूसरों को दे दी, वितरित कर दी, पड़ोसी को दे दी, पत्नी को दे दी, बच्चों को दे दी, समाज को दे दी, सबको दे दी, आपके पास कुछ नहीं है, तो घर के बाहर बैठना पड़ेगा कि नहीं? दुखी परेशान होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो बोले हाँ। बोले इसी प्रकार जो आपकी आंतरिक सुख है, आंतरिक शांति है, इसकी चाबियां आपने किसी और को सौंप रखी है। ये पहले तो सबसे पहले ये चाबियां अपने आप समेटो, अपने पास लाओ। क्या होता है कि मान लीजिए पत्नी ने अब चाबी घुमा दी, चाबी दो तरह घूमते हैं, ताला बंद और ऑन ऑफ होता है कि नहीं? तो एक तरफ माने आपकी प्रशंसा की तो आप खुश हैं, और दूसरी तरफ घुमा दिया तो लॉक कर देगी। होता है, ऐसा ही है। ज्यादातर घरों में मैंने यही देखा कि भाई पति चाहता पत्नी हमसे अच्छे से बात करे, और पत्नी चाहती है कि पति हमसे बढ़िया बात करे, बढ़िया से रहे, और दोनों दूसरे पे निर्भर, और स्वयं का कुछ पता नहीं, स्वयं को जानते नहीं, स्वयं को पहचानते नहीं, और पराधीन सुख सपने नहीं। पराधीन व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। इस प्रकार सुकून शांति आपके घर में नहीं आ सकता। पहले तो अपने आप को जाने, तटस्थ रहना सीखें। जैसे ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, बहुत सारे सड़कें, बहुत सारी पड़ाव, पेड़ पौधे आप खिड़की में से देखते हैं, पीछे गुजर जाते हैं, और आप फोकस रखते हैं अपने जहां आपको उतरना, जहां की आपने टिकट ली वहीं उतरना। तो रास्ते में आने वाले पड़ाव, यहाँ रास्ते में आने वाले पेड़ पौधे, उससे हम मन नहीं लगाते। हमारा पूरा ध्यान रहता है, बातचीत करते हैं अड़ोस पड़ोस से, जो भी बगल में बैठा होता है उससे बातचीत करते हैं, कोई खाने का सामान आया तो खाते पीते भी हैं, लेकिन ध्यान हमारा आता है कि नहीं, हमारा जो जहां हमको पहुंचना है वहां हम पहुंच गए, हम तुरंत अपना सामान उठा नीचे उतर जाते। ना गाड़ी में मन लगाया, गाड़ी करोड़ों रुपए की है लेकिन उसमें मन नहीं लगा। मन कहां था? जहां उतरना था। ऐसे ही जीवन जिया जाता है भाइयों बहनों। कोई कुछ कहे तो आप खुश, कोई कुछ कहे तो आप दुखी। इसका मतलब आपके सुख और दुख का जो चाबी है, आपकी खुशियों की जो चाबी किसी और को दे रखी है भाइयों बहनों। ये पहले चाबियां समेटो। आप पहले आप चाबियां समेटनी पड़ेगी। ये बात बहुत जरूरी है अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो। आज मैं अध्यात्म की चर्चा कम ही कर रहा हूं, लेकिन मैं जो कल मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा, और वो चाबियां वो आपको आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। मैं ऐसा नहीं कि बहुत सारी किताबें लेकर के बैठता हूं, या मेरे को किताबें पढ़ने का शौक इतना नहीं है ना। तो लेकिन मैं चीज़ों जो दुनिया के साथ रहता हूं, दुनिया में मेरे सामने जो इंसिडेंट्स होते हैं और लोग आके मेरे से बात करते हैं, मैं उसी में से ये चीज़ें निकलती है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ दुनिया को जानी चाहिए, प्रेमियों को समझनी चाहिए। भाइयों बहन, ऐसा करोगे तो आपके अंदर प्रेम भाव बना रहेगा, परिवार के अंदर में मजबूती बनी रहेगी, आपस में आप स्वयं पे केंद्रित जब रहेंगे तो आप देखिएगा आपको सुकून भी मिलेगा, आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी। लेकिन चाबियां जब किसी और को बांट देंगे तो भैया आप पराधीन सुख सपने नहीं, पराधीन हो जाएंगे, सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए खुशियों की चाबी किसी और को ना दें, स्वयं को रखें। किसी ने आपका रिमोट दबाया तो आप ऑन हो गए, किसी ने रिमोट दबाया ऑफ हो गए। जिसने मर्जी जो मर्जी चैनल बदला, उसकी पसंद का। जैसे टीवी के सामने बैठते तो टीवी की अपनी पसंद थोड़ी होती है, वो जो बैठा सोफे के ऊपर फटाफट रिमोट से अपना चेंज कर रहा चैनल, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा,
है ना। तो इसका मतलब आपने अपने जीवन का जो रिमोट कंट्रोल है, आपके जीवन की खुशियों का, आपके सुख का, आपके दुख का रिमोट कंट्रोल किसी और को बांट रखा भाइयों बहनों। और पहले वो रिमोट कंट्रोल आप लीजिए सबसे, और स्वयं के केंद्रित होने बने। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। और जो व्यक्ति दूसरों के पर आधारित होता है वो कभी भी शांति का अधिकारी नहीं होता, ऐसा ग्रंथों आध्यात्मिक भारतीय अध्यात्म ऐसा कहता है। इसलिए जग मन जीते जग जीत, स्वयं को जानो, क्योंकि असल में सुकून भीतर है, सुख अंदर है, शांति अंदर है, और आप बाहर तलाश करते हैं। तो इसलिए कि तो ये चीज गलत हो जाती है आपकी, है ना। तो इसलिए कोई आपको उल्टा कहे तो आपका संतुलन बिगड़ता है। तो इसका मतलब आपकी जो चाबियां हैं आपने किसी और को दे दी हैं, है ना। तो आप पहली बात समझें कि आप मनुष्य हैं, आप कोई गाड़ी नहीं है कि कोई और एक्सीलेटर दबाएगा तो आप आगे भागेंगे, कोई गियर बदलेगा, आगे डालना है कि पीछे करना है वो कोई दूसरा करेगा। और नहीं, आप स्वयं सब करो, क्योंकि आप स्वयं मनुष्य हैं। बहुत सुंदर जीवन आपको मिला है और सुंदरता से जीवन जीना है, पवित्रता से जीवन जीना है। तो पहले तो ये छोटी छोटी बातें मैं आजकल आपको बता रहा हूं। मैं लोगों से मिलता हूं तो उसी हिसाब से मैं सारी चीजें सीखता हूं, समझता हूं, और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकाल करके मैं आपके सामने बात रखता हूं। बड़ा मेरा दिन भर का चिंतन होता है इस चीजों पे, तब जाके मैं आपके लिए ये आधे घंटे का सत्संग में तैयार कर पाता हूं, है ना। वो ऐसा भी नहीं कि कोई लिख करके मैं रखता हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। भाइयों बहनों, ये मैंने भी देखा। पहले शुरू शुरू में कोई उल्टा बोल दे तो हमारे मन में बेचैनी, कोई अच्छा बोल दे तो खुश। अरे भाई, फिर बाद में पता चला कि ये तो मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख, कोई और नहीं था, मैं ही था। मैं दूसरों के, अभी आप देखिए यूट्यूब पे मेरे कितना बुरा बुरा कमेंट्स करते हैं लोग। अब उसको लेके हम तड़फे, छाती पीटें तो कोई फायदा नहीं है, वो करने दो। मैंने कल भी बताया था ना कि हर प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। जो लगता है आपको कि भाई ये सुकून शांति देने वाला है, इससे कुछ लाभ हो सकता है ना। और क्योंकि हम हर चीज का रिप्लाई करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, खुद का सुकून, खुद की शांति, खुद की चैन खो देंगे, है ना। इसलिए कितना भला बुरा बोला हमको, बहुत भला बुरा बोलते हैं आश्रम वाले, लेकिन हम परवाह नहीं करते भाई। ठीक है, बोलते रहो, तुम्हारा जो काम है तुम करो, हमारा जो काम है हमको करना है, क्योंकि हम स्वयं पे केंद्रित है, अपने आप को जानते हैं आप क्या हो, असल में आप क्या हो, और वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी बातों में, आपके विचारों में। और आप दूसरों पे डिपेंड रह जाते हैं तो भैया सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले राजा जनक की तरह, राजा जनक जो है बाहर किसी परिस्थिति से उनको परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि स्वयं पे केंद्रित थे, इसलिए विदेह कहलाए, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, दूसरों पे डिपेंड नहीं। कोई अच्छा कहे तो आप खुश हैं, कोई बुरा कहे तो आपको गुस्सा आ जाता है ना। तो इसलिए ये सब पहले तो जो संतों ने कहा उस व्यक्ति से कि चाबियां अपने पास रखो, सारी मास्टर की अपने पास रखो, है ना। इसलिए मास्टर की अपने पास रखो, खुशियों की चाबी किसी और को देने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने पास रखो और खुश रहो। मैं कब खुश होऊंगा, मुझे कब हंसना, ये मैं डिसाइड करूंगा, मुझे कब आंसू आएंगे मैं डिसाइड करूंगा। तो इतना नियंत्रण अपने आप पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए अब इसका मतलब इमोशनल लेस हो जाना ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाव शून्य हो जाना ऐसा भी मेरा मत नहीं है, कुछ का कुछ अर्थ नहीं लेना। इसलिए ये समझिए, मैं समझाना चाहता हूं कि अपनी जो खुशियों की चाबियां किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, आप स्वयं को जाने, और चाबियां जो इसको दे रखी हैं आपने, भैया पहले लो और सुखी जीवन जियो, ठीक है ना। यही विचारों के साथ, यही मनोकामना के साथ, गुरु महाराज जी के साथ चरणों में प्रार्थना कि आप सभी अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें और स्वयं डिसाइड करें कि तुम्हें कब खुश होना, कब रोना है, ठीक है। और फिर से एक सूचना कि आने वाली गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है, तो इस कार्यक्रम में बड़ा धन व्यय होता है, बड़ा खर्चा होता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जरूर अपना सहयोग जितना हो सके आप लोग सहयोग करें। और कैसे करना है सहयोग, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस नंबर पे
अपना सहयोग भेज सकते हैं, चाहे फ़ोनपे से, व्हाट्सएप से, जैसे भी है, फ़ोनपे से और पेटीएम जो भी चलता है आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो उस पर आप सहयोग भेज सकते हैं। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।